देश में लगातार बढ़ती जा रही महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के लिए आज नागौरी गेट पर कांग्रेस पार्टी का मंच सजा। मंच पर कांग्रेसी बैठे और महंगाई के खिलाफ अलग तरीके से प्रदर्शन किया। भैंस के आगे बीन बजाकर और गैस सिलेंडर को सब्जियों की माला पहनाकर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने का कार्यक्रम किया गया। महंगाई से परेशान जनता के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की बात तो ठीक है, लेकिन इस प्रदर्शन ने कांग्रेस की गुटबाजी को एक बार फिर जग जाहिर कर दिया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के हर प्रदर्शन में प्रथम पंक्ति में नजर आने वाले कुछ नेता नदारद रहे। इनमें लीगल सेल के चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल और प्रदेश के विशेष प्रवक्ता व जिला कन्वीनर बजरंग दास गर्ग का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा भी कांग्रेस के कई और बड़े नेता नजर नहीं आए। ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का न होकर पार्टी के एक गुट का नजर आया। खैर, ये तो कांग्रेस की गुटबाजी की बात थी, लेकिन अब सुनते हैं कि प्रदर्शन का आयोजन करने वाले कांग्रेसी नेता अश्विनी शर्मा का क्या कहना है। अश्विनी शर्मा का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "मोदी है तो मुमकिन है" नारे को सच साबित कर दिया है। देश के इतिहास में पेट्रोल, गैस व सरसों के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी माननीय अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के दिशा निर्देशानुसार अन्य वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक व पूरे हरियाणा प्रांत के हर गली कूचे में ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रांत स्तर पर कांग्रेस पार्टी के सिपाही जन जागरण अभियान जो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी चला रही है, कमर तोड़ महंगाई, आसमान छूती महंगाई व बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ आज हमने कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों ने एक अनूठे कार्यक्रम के तहत एक व्यंग्यात्मक रूप से सरकार पर प्रहार करते हुए हमने ये प्रदर्शन करने का फैसला किया है। आज आप देखिए कि किस प्रकार मोदी है तो मुमकिन है ये लोग नारा देते थे, हम भी मानते हैं। आज इन्होंने उस बात को प्रासंगिक सच कर दिखाया। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश के इतिहास में 70 साल में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपये पार कर गए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। गैस के सिलेंडरों की बात करें, 350 रुपये का सिलेंडर कांग्रेस की सरकारों में हम लोग जब उपलब्ध करवा हरियाणा प्रदेश व देश की जनता की सेवा में तत्पर थे, लगे हुए थे। आज रसोई गैस का सिलेंडर 1000 के पार है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आप देखिए सरसों के तेल के दाम आज 200 रुपये प्रति लीटर से भी पार कर गए हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज वह देश व प्रदेश में चारों तरफ त्राहिमाम है, बेरोजगार गलत राह पर चल पड़ा है, आसमान छूती व कमर तोड़ महंगाई से आज जनता पूरी तरह त्रस्त है। और कांग्रेस पार्टी के हम सभी सिपाही आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के दिशा निर्देशानुसार आज हमने हिसार शहर के इस दिल कहे जाने वाले नागौरी गेट पर सरकार के खिलाफ आज ये महंगाई, भ्रष्टाचार और अनेकों हमारे सामने जो मुद्दे मुंह बाए खड़े हैं उनके खिलाफ, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ, महिला, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, युवा, पीड़ित, शोषित, वंचित सभी वर्गों के खिलाफ आज हमने बिगुल बजाते हुए आज ये अनूठा प्रदर्शन करने का हमने फैसला किया है। और हमारे धरना प्रदर्शन, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक हम इन निकम्मी सरकारों को इस देश व प्रदेश से चलता नहीं कर देते। इस मौके पर कांग्रेसी नेत्री स्नेहलता निम्बल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसे नेता किसी भी देश या राज्य को ना मिले, क्योंकि ऐसे नेताओं के घर में पत्नी नहीं है और गृहिणी नहीं होने के कारण उन्हें नहीं पता कि घर चलाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो मोदी सरकार को और खट्टर सरकार को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि जो 70 साल में जो किया हमारा देश ने तरक्की की कांग्रेस पार्टी ने, उन्होंने 7 साल में इसको फट्टे लगा दिया, मतलब इसको बिल्कुल खाली कर दिया हमारे देश को। और महंगाई की बात मैं करूँ तो पहले जब 30 रुपये किलो टमाटर आता था, अब टमाटर 100 रुपये किलो है, 110 रुपये भी किलो बिका है और अब 150 रुपये तक जा चुका है। और मैं तो यही, आपने देखा ये माला हमने पहना रखी, तो आगे आने वाले दिन में 2-3 साल में ऐसा ही होगा। अब जैसे उज्ज्वला स्कीम थी ये कि मोदी जी ने, खट्टर जी ने गरीब महिलाओं को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उज्ज्वला स्कीम के तहत एक सिलेंडर दिया था कि भाई हम इसकी आपसे कोई कीमत नहीं लेंगे। लेकिन अब मैं मोदी सरकार से और खट्टर सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि अब वो सिलेंडर कहाँ से भरवाएंगे। उन्होंने इसलिए इस सिलेंडर को माला डाल के कोने में रख दिया है कि भी इतने अच्छे दिन आ गए कि भी हमें ये सिलेंडर
रखना पड़ा, क्योंकि जो 350 रुपये में कांग्रेस की सरकार में ये सिलेंडर बढ़ता था वो आज 1000 रुपये में बढ़ता है। गरीब आदमी 500 रुपये कमाता है, 300 रुपये की तेल की बोतल आ जाती है। आप देखो कि जो बच्चों की फीस है और जो रसोई का दूसरा सामान है वो कहाँ से लाए। इसलिए मैं इस नकारा सरकार की घोर निंदा और भर्त्सना करती हूँ कि हमारे देश में ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री ना बने और कोई भी मुख्यमंत्री ना बने, क्योंकि ये इन दोनों के कोई घर परिवार नहीं है। अगर इनके बच्चे होते, इनका परिवार होता, तो इनको ये याद रहता कि एक गृहिणी को घर चलाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेसी नेताओं ने इस दौरान मंच पर महंगाई के खिलाफ गा बजाकर प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि जनता को इस बढ़ती हुई महंगाई से मुक्ति दिलवाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।